नमस्कार, जेके न्यूज़ ब्रेक में आपका स्वागत है। इस वक्त हम हीरानगर से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं वाइन शॉप की, जहां पे लोगों की कतारें लगी हुई हैं और लोग शराब के लिए बेचैन हैं और शराब खरीद रहे हैं। उनका यही कहना है कि सरकार द्वारा जो कदम उठाया गया है कि ये जो आज दुकानें खुली गई हैं वाइन शॉप की, और जो सरकार द्वारा जो रेट तय की हैं उस रेट के मुताबिक हमें शराब मिल रही है। और जो ब्लैक मार्केटिंग जम्मू के अंदर हो रही थी, बड़े बड़े लोग जो इसमें शामिल थे वो जेके पुलिस द्वारा पकड़े गए जम्मू के अंदर, और जो ब्लैक मार्केटिंग को ख़त्म कर दिया गया है, क्योंकि अनलॉक प्रतिमा शुरू कर दी है जम्मू कश्मीर के अंदर। और जो लोग लॉकडाउन का फ़ायदा उठा रहे थे वो शराब को काला बाजारी में बेच रहे थे और लोगों से पैसा कमा रहे थे। जेके न्यूज़ ब्रेक की यही मुहिम थी, जो काला बाजारी है उसको ख़त्म कर जाए, सरकार अलग अलग कदमों पे स्टेप उठाए और लोगों को राहत पहुँचाए। क्योंकि जो लोग ग्राउंड पे काम करते हैं उनका यही कहना है कि ये शराब थी वो काला बाजारी हो रही थी जम्मू कश्मीर के अंदर, और जो लोग इसका फ़ायदा उठा रहे थे वो जेके पुलिस द्वारा पकड़े गए हैं। अलग अलग थानों में उनके खिलाफ FIR रजिस्टर की गई है जम्मू के अंदर, और जो पंजाब से शराब जम्मू कश्मीर के अंदर सप्लाई कर जा रही थी उसको पकड़ा गया है। और जम्मू कश्मीर की पुलिस की बहुत बड़ी मुकाम है कि जो ये काला बाजारी लोग जो जम्मू कश्मीर के अंदर करना चाह रहे थे उसको कहीं ना कहीं फेलियर साबित कर दिया जेके पुलिस ने। कपिल सुदन के साथ कैमरामैन शशि डिगरा, हीरानगर, जम्मू। यहाँ पर ये सैक्रेड मीटिंग हुई है, एक एक्साइज कमिश्नर कन्नै मैं गल की है कि महल्ले का बिच शराब के ठेके नहीं खोलियो, ना शराब की दुकान खुलेगी इत्थे। ये मेरा घर है नाल, ये चर्च है नाल, ये शमशानगढ़ है नाल, और गुरुद्वारा मंदिर है, एक माता का मंदिर है, कब्रिस्तान है। लेकिन मैं नहीं शर्म नहीं आई है, जिथे मरना उत्थे ही शराब दियां दुकानां खोलन लगे। और मेरी गल सुनो, मैं उन्हें आख्या एक बारी, मैं मोदी सरकार ये गल कहनी चाहनी हाँ भाई पानी बंद कर छड़ो ते नलके खोल दो महल्ले के लोगों। शराब के ठेके जेडे न गली गली महल्ले महल्ले जाके बच्चे की जिंदगी खराब करे करती है सरकार, और निकम्मी सरकार है ये। सरकार थोड़े है, ये निकम्मी सरकार है। ये BJP वाले जेडे न निकम्मी सरकार है। इन्हें मैं कहना चाहनी आज दिन तक नहीं, मैं खिलाफ नहीं बोलिया कदे भी, लेकिन मिगी हूँ दुख आया मेरे बेड़े के शराब का ठेका लगा खुलन, लेकिन मैं ये खुलने नहीं दियांगी। जुम्मेवार ये छोटियारा टेस्ट होया है, गुजर नगर वाला पुल बंद करांगी मैं। तमाम लोग ही आखांगी मुसलमान ही तुम्हें भाई बाहर निकलो, ये जिंदगी बचानी है, आने वाले बच्चे की जिंदगी बचानी है, ये बंद कराओ ठेके। भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्समैन जफर साहब आज आपके बीच में आए हैं। ये छोटी बात नहीं है, मुंबई से उठ के यहाँ पे आए हैं वो। और रूबल जी जो इनकी फाउंडेशन है, देख रहे हैं पिछले कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में सबसे आगे बढ़कर एज ए पॉलिटिकल पार्टी अगर कोई दिख रहा है तो भारतीय स्पेसिफिक केस को आप लेके पूरे देश में जो काम चल रहा है, अभी मैं ही जब आ रहा हूँ कश्मीर में, आप अगर कश्मीर की पूरी रिपोर्ट देखिए तो आप देखिए वहाँ इंडियन आर्मी ने जो है उनके सपोर्ट से हमने किया, उन्होंने आइडेंटिफाई किया 1500 परिवार, ऐसे परिवार जिनके चाहे उस महिला के पति की देहांत हो गई थी, या उस महिला के घर में खाने पीने की तकलीफ है, या बच्चा जो है अनाथ हो गया था, और उस 1500 परिवार को हमने वहाँ पर सहायता किया। और ऐसे देश में एक नहीं अनेक आपको केसेस मिलेंगे जहां पर हम हर जगह जा रहे हैं और वहां पर लोगों की समस्याओं का समाधान निकल रहे हैं। तो अगर एक ऐसा केस हुआ भी जो शायद मैं इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन उसको पूरे देश के बारे में उस पूरे काम से जोड़ना मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं होगा। लेकिन फिर भी जो आपने हमारे संज्ञान में लाया है, जाहिर है पार्टी के संज्ञान में होगी। अगर ऐसी बात ऐसी है, पार्टी इसका जो है पार्टी इस संज्ञान में आने के बाद पार्टी जो उचित कार्रवाई करेगी। देखिए, भारत सरकार कोई बनाना रिपब्लिक नहीं चला रही। भारत सरकार जो है कानून के हिसाब से ये एक डेमोक्रेसी है। अगर ट्विटर को भी और ये जैसे बाकी जो संगठन है उनको भी, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कमेटी है उसका मेंबर हूं मैं, और मुझे मालूम है कि क्या समस्याएं लोगों की आती हैं। अगर कंप्लायंस ऑफिसर यहाँ ना हो और अगर ऐसे देश की जैसे
देश के कानून के हिसाब से अगर कंप्लायंस ऑफिसर होना चाहिए तो इसमें क्या गलत है। मैं पूछता हूँ कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं इसमें आपकी समस्या पूछने के लिए कोई ना हो और आपको कहे कि अमेरिका में जाके इस समस्याओं के बारे में बात करें, वहाँ आपको कौन समस्या सुनेगा। वो कंपनी तो कोर्ट जाने दीजिए, कोर्ट में जाने का सबका अधिकार है, किसी को भी अधिकार है, लेकिन देश का कानून मानने का सबको पालन करने का भी जो है कोर्ट आदेश देता है और आदेश देगा, इसलिए देश का कानून है। और मुझे आपको बताने में एक चीज़ और बताना चाहिए कि यहाँ के लोगों की समस्या क्या है। यहाँ पर अगर कोई तकलीफ है, आपके बारे में कुछ गलत चीज़ चल रहा है या सही चीज़ चल रहा है, जो भी आपको कोई भी आपकी टिप्पणी है तो टीका टिप्पणी उस पर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सुनने वाला कोई नहीं। न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क और अमेरिका के अलग अलग कोने में बैठे हुए कितने लोग हैं वो सुन पाएंगे। तो कंप्लायंस ऑफिसर जो आपकी सुन सके, उसका समाधान निकाल सके, इसमें क्या गलती मुझे तो समझ नहीं आता। देखिए, हम इनकरेज कर रहे हैं लोगों को वैक्सीनेशन लोग लगाना चाहते हैं, सुविधा भी इसी तरह से मैंने कहा कि हर तरह की सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। जिनको किसी भी तरह की तकलीफ है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनको घर से ले जाके वैक्सीनेशन कराएगा। इसके लिए आपके माध्यम से मैं उन सभी लोगों को जिनको जिस तरह की भी सपोर्ट चाहिए, यहाँ पर हमारे कलीग हैं युद्धवीर शेट्टी जी, यहाँ जम्मू के हैं, आप कोई भी तकलीफ हो इनको आप कांटेक्ट कीजिए। आपको हर तरह की, इसके इंचार्ज है जो सेवा संगठन के इंचार्ज हैं, ये आपको हर तरह की सुविधाएं पहुंचाएंगे। आपको वैक्सीनेशन आपके घर से लेके आपको वैक्सीनेशन सेंटर तक ले जाएंगे और वापस भी घर पहुंचाने का काम करेंगे। जैसा कि आप देख ही रहे हो, ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद आज हमारी मार्केट यहाँ पे खुली है। कल से मार्केट ओपन है हमारी, लेकिन लोग फॉलो करें SOP, वो तो बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आज हमने मार्केट चेकिंग ड्राइव रखी थी अलॉन्ग विथ माई ऑफिशियल्स। तहसीलदार साहब मेरे साथ हैं, पुलिस ऑफिशियल्स मेरे साथ हैं, सिर्फ इसीलिए कि SOP फॉलो की जाए प्रॉपर। लोग जहाँ भी जाएँ मास्क के साथ ही जाएँ। हमारा शॉपिंग का ये जितना भी बिज़नेस है ये सब भी चलता रहे, लोग भी जो है यहाँ पे ठीक रहे, कोविड पैंडमिक दोबारा से यहाँ पे इंक्रीज़ ना हो। मैम, आज देखा है जैसे कि आपने ड्राइव चलाई है, यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने मास्क नहीं पहना था, क्या मैसेज देना चाहेंगी कटरा के लोगों को? देखिए, मेरी यहाँ सभी जनता से यही अपील रहेगी, बिना मास्क के तो बिल्कुल भी किसी शॉप में ना जाएं, मास्क वेयर करें। इसीलिए हमने यहाँ पे चेक के लिए कुछ लोगों को आज फाइन भी इम्पोज किया है। ऑलमोस्ट 12,900 के करीब हम लोग फाइन भी इम्पोज कर चुके हैं। 40 लोगों को किया है हमने। तो ये चेक रहेगा, लोगों को एक इन्फॉर्मेशन भी जाएगी कि बिना मास्क हम यहाँ पे इधर उधर कहीं पे भी ट्रैवल नहीं कर सकते। बहुत जल्द आ जाएगी। एक्चुअली हमारे पास 900 डोजेज ही आई थी, और वो भी इसीलिए क्योंकि मार्केट ओपन होने जा रही थी। तो हमारे जितने भी ग्रुप था, जो हमारे जितने ट्रैवलर्स यहाँ पे आएंगे, इनके कांटेक्ट में मोस्टली हमारे शॉपकीपर्स ही रहेंगे, पिट्ठू वाले रहेंगे, पोनी वाले, पालकी वाले। तो हमने कोशिश की कि मैक्सिमम ग्रुप हमारा कवर हो जाए। अब फर्स्ट डोज तो हमारी बहुत अच्छी गई है, सब लोगों ने यहाँ पे लगवाई भी है। सेकेंड डोज बहुत जल्द हम हायर अथॉरिटीज़ से प्लीड करेंगे कि बहुत जल्दी आ जाए। अब जैसे आज आपने देखा, मैं आप लोगों से भी यही अपील करती हूँ, आप लोग भी यही मैसेज दें सबको कि विदाउट मास्क यहाँ पे कोई भी आगे पीछे नहीं जाना चाहिए, सभी विद मास्क ही आए। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो वैक्सीन आई थी वो एक स्पेशल ग्रुप के लिए आई थी, सभी के लिए वैक्सीन अवेलेबल नहीं थी। 45 जो प्लस है उनके लिए तो वैक्सीन के सेंटर्स हमारे चल ही रहे हैं। फर्स्ट डे हमने 6 जो सेंटर्स थे वो डेजिग्नेट किए थे, वहाँ पे बहुत अच्छे से वैक्सीनेशन हुई हमारी, प्रॉपर प्रोटोकॉल्स फॉलो हुए। कल हमारे पास सिर्फ 245 डोजेज थी, इसीलिए हमने उसके लिए 2 ही सेंटर्स जो थे उन्हीं को डेजिग्नेट किया। और वहाँ पे भी मुझे लगता है हमारे जो प्रायोरिटी ग्रुप्स थे उनको इफेक्टिवली लगी। हाँ, जो लोगों में नाराज़गी है वो जनरल लोगों में है कि एकदम से वैक्सीन जो है वो ख़त्म हो गई। तो मैंने आपको पहले भी बोला कि हम हायर अथॉरिटीज़ को बोलेंगे कि जल्द से जल्द हमारे कटरा के लोगों को वैक्सीन प्रोवाइड की जाए ताकि सभी वैक्सीनेट हो जाए। थैंक यू। देखिए, डॉक्टर्स, नर्सेज और दूसरे जो मेडिकल स्टाफ है, उनकी अनथक कोशिश के बावजूद जम्मू में जो है अमवात ज़्यादा हो रही हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो हमारा जो इंतज़ामिया था, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन थी, वो बिल्कुल तैयार नहीं थी सेकेंड वेव के लिए, इसको अनदेखा की गई। और जो जम्मू के दूर दराज इलाके हैं, पीर पंचाल है, चिनाब वैली है, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे
जो सहूलियात हैं वो अच्छी नहीं हैं। वहाँ दवाइयाँ नहीं हैं, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, डॉक्टर्स की खास तादाद नहीं है, तो वो जम्मू पहुँचते पहुँचते उनकी हालत बहुत बिगड़ जाती है और इसलिए अमवात ज़्यादा हो रही हैं जम्मू में, जो मुझे लगता है बहुत ही फिक्र करने की बात है। इसके अलावा जो ऑक्सीजन जहाँ ऑक्सीजन है वहाँ टेक्नीशियन नहीं है, जहाँ टेक्नीशियन है वहाँ ऑक्सीजन नहीं है, तो कोई मिसमैच है। पूरी बात कही जाए तो जम्मू में जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो इस वक्त ठीक तरह से जो है काम नहीं आ रही हैं लोगों के, और ख़ासकर इसमें जो सबसे बड़ी बात निकल के आ गई वो मुगल रोड की है। मुगल रोड जिसका लोग इस्तेमाल करके कुछ लोग कश्मीर आ जाते थे इलाज के लिए, कुछ लोग जम्मू जाते हैं, तो उसको एकदम से जिस तरह बंद किया गया है आम लोगों की आमदरफ्त के लिए, उससे भी लोगों को बहुत मुश्किलात हो रही है। इसी तरह समथन का रोड बंद है, वहाँ से डोडा किश्तवाड़ से लोग यहाँ श्रीनगर आते थे, यहाँ उनका इलाज होता था, चॉइस थी लोगों के पास, चाहे वो जम्मू जाए या कश्मीर जाए। तो एकदम ये मुगल रोड बंद करने से और किश्तवाड़ समथन रोड का बंद होने से लोगों को उस वजह से भी बहुत मुश्किलात हो रही हैं। और इसी तरह जो हमारे ट्रेडर्स हैं, जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स हैं, जो हमारे जो टूरिज्म के साथ जम्मू में खासकर माता वैष्णो देवी के जो उसके साथ करते हैं, काम करते हैं, दिहाड़ी मजदूर है, रेडे वाला है, तो वो सब लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं इस वक्त। बैंक लोन्स हैं जिनकी किस्तें भरना ज़रूरी है, तो कहाँ से लाएंगे बेचारे। खासकर जो गरीब तबका है इसमें, वो तो भूखे मर रहा है इस वक्त, उनके पास कोई रोज़गार का कोई सबब नहीं है, कोई बच्चों को खिलाने के लिए कुछ नहीं है। जैसे दिल्ली में आप देखिए केजरीवाल जी 5-5 हज़ार रुपये दे रहे हैं, चाहे वो ऑटो वाला है, रेडे वाले, दूसरे जो बेचारे जो बहुत गरीब हैं उनकी मदद कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो जम्मू कश्मीर में कहा जाता था कि दूध की नहरें बहने वाली हैं, तो कम से कम लोगों को जीने तो दें, जीने के लिए कुछ तो उनको फराहम करें। तो इसी तरह से वैक्सीनेशंस नहीं हो रही हैं, जिस तादाद से, जिस स्पीड से वैक्सीनेशंस होने चाहिए, टेस्ट होने चाहिए, वो नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को दिक्कत है। अगर आप देखें कि जम्मू के बाद राजौरी के इलाके में बहुत दिक्कत है। इसी तरह पुंछ में ट्रॉमा हॉस्पिटल का होना बहुत ज़रूरी है, जो नहीं है, और जहाँ ट्रॉमा हॉस्पिटल है वहाँ वो काम नहीं कर रहे हैं। तो इसी तरह से एक तरफ से जकड़ रखा है कोविड ने, दूसरी तरफ से ऐसे में जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटी है, जो हमारे गुजर बकरवाल कम्युनिटी है, उसके अलावा भी हमारे जो नॉन मुस्लिम भाई भी कई इलाकों में उनको भी इस वक्त खदेड़ा जा रहा है। एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव के नाम पे जंगलों से उनको निकाला जा रहा है। तो और दूसरा मेरे नोटिस में ये भी आ गया है कि जम्मू प्रोविंस जो है वहाँ मिक्स पॉपुलेशन है, वहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख सब इकट्ठे रहते हैं, मगर बदकिस्मती से जो वहाँ का जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है उसको बैलेंस नहीं किया गया है। कई जगह इसलिए हमें शिकायत आती है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक तरफा काम करती है, वो रूलिंग पार्टी के लिए ही सिर्फ काम करती है। खासकर राजौरी के लिए बहुत शिकायत आ रही है कि वहाँ जो है किसी और पार्टी की कोई जायज़ बात भी नहीं मानी जाती, बल्कि रूलिंग पार्टी के पीछे जो सारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो चलता है। तो मेरा ये कहना है कि इस मुसीबत के वक्त में एडमिनिस्ट्रेशन को ख्याल रखना चाहिए, सभी बराबर हैं, और इस वक्त कोशिश करनी चाहिए जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाई जाए, और मुगल रोड को और किश्तवाड़ रोड को फौरी तौर जो है उसको खोल दिया जाए। आपको मालूम है लास्ट ईयर डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा जो था, यहाँ पर एक जगह है गुंजांगीर, जिसको वहान ऑफ JNK बोल रहे थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा पेशेंट जो थे वो उसी इलाके से थे, गुंजांगीर हाजिर। लेकिन आज के अगर हम देखें, इस साल के हम डेटा देखें तो 100 टाइम्स बेटर देन अदर डिस्ट्रिक्ट्स। ये एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से जो हमारे DC साहब है उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है यहाँ पर, और रिसेंटली एक हाउस टू हाउस लॉन्च स्टार्ट किया वैक्सीनेशन। क्योंकि जैसे कि आपको मालूम है अभी एज ऑन डेट एक ही हमारा ट्रीटमेंट है, वो है वैक्सीनेशन। जो वैक्सीन करेगा उसको ये जो बीमारी है ये किसी हद तक कम उस पर हमला कर सकते हैं। बट ये जो वैक्सीन था, पहले हमें बहुत रेजिस्टेंस दिखा, जैसे कि आपको मालूम था, बहुत सारे ऐसे रूमर्स फैल गए टाइम टू टाइम, जिससे कि लोग डिमोटिवेट हुए। लेकिन हाउस टू हाउस सर्वे से
तो जब हम घर गए उनको समझाया, उनको एक्सप्लेन किया और वो तैयार हो गए। तो मैं बड़ा मशकूर हूँ पूरे इस एडमिनिस्ट्रेशन का जिन्होंने स्टेप लिया। और हमारे जो एम्प्लॉयज़ है उन्होंने तकरीबन 16,000 घर एज ऑन डेट विज़िट किए और घर घर जाके उनको मोटिवेट किया, जो मोटिवेट हो रहा था उसको वैक्सीन दिया। और थैंक गॉड इस वक्त हम 82% जो है वैक्सीनेशन हमने अबव 45 कंप्लीट किया और होपफुली विद इन डेज़ अब 18 साल का भी स्टार्ट होगा और उसमें भी हम इंशाल्लाह 100% कवरेज देंगे, क्योंकि अब लोग यहाँ तैयार है करने के लिए, कोई प्रॉब्लम है नहीं। क्योंकि ये इंजेक्शन हॉस्पिटल जहाँ पर 100 बेड है और कोविड केयर सेंटर्स तैयार रखे, इवन पंचायत में हमारे 5-5 बेड रेडी है। थर्ड स्पाइक अगर होगा तो उसके लिए भी हम तैयार है। और मैं बड़ा मशकूर हूँ हर एक एम्प्लॉय का जिन्होंने साथ दिया, इसमें लोगों ने, मीडिया ने, हर एक ने जितने भी साथ दिया, मैं उनका बड़ा मशकूर हूँ। और इंशाल्लाह अगर हम इसी तरह चले, मैं श्योर 100% हूँ कि विद इन डेज़ हम 100% वैक्सीनेशन कवर करेंगे और ये जो बीमारी है यहाँ से इसका छुटकारा पा जाए। सर हमने ऑलरेडी काम स्टार्ट किया, क्योंकि हम डोर टू डोर गए, वहाँ हमने देखा कि कितने लोग जो है 18 से ऊपर है, तो हमारे पास डाटा अवेलेबल है। जैसे ही वैक्सीन आ जाएगा विद इन डेज़ हम वो कवर अप कर पाएंगे। इसलिए बस वेट कर रहे हैं हम वैक्सीन का। मुझे लगता है 1 या 2 दिन में हमारा वैक्सीन आ जाएगा 18 के लिए भी, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट जो है अभी यहाँ स्टार्ट नहीं हुआ, खाली श्रीनगर और बारामूला में स्टार्ट हो गया। तो इंशाल्लाह यहाँ भी होगा और विद इन डेज़ हम ये कंप्लीट करेंगे। सर यही मैसेज है उनके लिए कि इस एज ऑन डेट इसका कोई ट्रीटमेंट अभी है नहीं, बट ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं। इसका एक ही तरीका है, वो वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन से अगर जैसे कि आप USA में देख रहे हैं, इतनी महामारी के बाद आज वो फ्रीली घूम रहे हैं इवन विदाउट मास्क, तो वो तब पॉसिबल हुआ जब उन्होंने 100% वैक्सीनेशन की और 100% यूरोप में अभी वो घूम रहे हैं। तो इसलिए हमारा भी इंशाल्लाह हमारा 80% हो गया, 82%, तो विद इन डेज़ हमारा 100% होगा और ये सेफ़ होगा। सर खुदा अभी तक शुक्र अल्लाह का कि अभी तक हमारा कोई ऐसा केस नहीं हुआ और जितने भी चाहे डेथ्स हो गए तो उनमें कोई ऐसा ब्लैक फंगस पाया नहीं गया। अगर होगा भी तो हमने पूरी तैयारी रखी है, हमारे पास मेडिसिन भी अवेलेबल है और हर एक फैसिलिटी अवेलेबल है और हमारे डर्मेटोलॉजिस्ट भी वो भी तैयार है, लेकिन अभी तक हमारा कोई केस नहीं आया। बट लास्ट पर एक ही मेरी गुजारिश है, मोदबाना अपील है आपके माध्यम से कि मास्क पहने और सोशल डिस्टेंस इस पर ध्यान रखें। अगर लॉकडाउन तो खुल गया बट ये ग्रेजुअली, बट ये है कि लोगों को फिर भी मास्क और ये जो है ये इसका इलाज है और 100% इससे जो ये बीमारी है दूर हो सकती है। कि जो जेन्युइन डिमांड्स हैं जो पिछले कई दहाइयों से चल रही हैं और सियासी लीडरों ने उस पर सियासत की है और उन्हीं बुनियादों पर उन्होंने वोट भी हासिल की लोगों से, मगर आज तक वो डिमांडें फुलफ़िल नहीं हुई हैं। क्योंकि मैं सिर्फ काउंसलर ही नहीं हूँ, मैं वो चेयरमैन ही नहीं था, बल्कि मैं एक सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ और मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि मैं ऐसे मसाइल को उजागर करूँ जो लोगों के जज्बात के साथ मुंसलिक हैं। और इस सिलसिले में मैंने आज लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक याददाश्त पेश की है बज़रिए मेल। उसमें मैंने कई अहम नुकात का तज़किरा किया है, जिनमें ख़ासकर श्रीनगर बांडीपोरा गुरेज रोड जो है जो मुसलसल ख़राब रहता है। मेरा मुतालबा इसमें यह था कि श्रीनगर बांडीपोरा गुरेज रोड को नेशनल हाईवे रोड के तौर पर तरजीह दी जाए, उनको तरक्की दी जाए, ताकि एक तो फंड्स वाफिर हो जाए, दूसरी तरफ बार बार ये रोड की खस्ताहाली का रोना हमें नहीं पड़ना पड़े। दूसरा अहम जो मुद्दा यहाँ सियासतकारों का रहा है वो लोला बांडीपोरा रोड है। लोला बांडीपोरा रोड की एक अपनी अहमियत और इफ़ादियत है और अगर लोला बांडीपोरा रोड खोल दिया जाए तो इससे न सिर्फ बांडीपोरा और कुपवाड़ा की तरक्की नहीं होगी, बल्कि पूरे कश्मीर पर इसका असर पड़ेगा, माशी तौर पर असर पड़ेगा। पर बदकिस्मती से महज 1-1.5 किलोमीटर बीच में रह गया है, जो जंगलात की तरफ से अभी NOC नहीं मिल रही है और कई दहाइयों से अभी ये रोड, ये ख्वाब जो लोगों का है, अभी शर्मदे ताबीर नहीं हो रहा है। और इस पर अगरचे सियासतदानों ने वोट हासिल किए हैं, मगर उन्होंने अभी तक इस पे के मुतल्लिक़ कोई आवाज़ बुलंद नहीं की है। और दूसरा जो अहम नुक्ता है, जो गुरेज हमारे साथ कनेक्ट है,
गुरेज मौसमी सरमा में 6 महीने से कट ऑफ रहता है पूरी वादी के साथ, और मैंने ये मुतालबा किया है उस पर कार्रवाई की जाए ताकि यहाँ के लोगों को राहत मिल सके और कोविड पैंडेमिक की सूरत हाल जो चल रही है और उससे उनको फ़ायदा मिले। और इसमें किसी सियासत की कोई ज़रूरत नहीं है और न इसमें कोई वोट बैंकिंग की ज़रूरत है, बल्कि एज ए ह्यूमनिटेरियन बेसिस हम कहते हैं कि इस हमारे जो मुतालबात हैं उनको फुलफिल किया जाए। लॉकडाउन का पालन करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ जैसे हम लोकल हैं यहाँ के, हम देखते हैं कि कुछ एक शॉप्स ऐसी हैं टाइम बड़ा कम रखा है ओपनिंग का टाइम, जैसे 2-3 घंटे ही खुलती हैं। तो मुझे लग रहा है अभी हम 8 बजे उठते ही हैं तो दुकान बंद हो जाती है, जिसमें सब्ज़ी वाला हो गया, जैसे दूध चाहिए होता है, या मीट वगैरह की दुकान, जो चिकन वगैरह शॉप्स हैं। मुझे लग रहा है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इसके बारे में देखना चाहिए कि इनका टाइम थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए, ताकि हर कोई जो है वो टाइमली आके यहाँ से, जैसे सब्ज़ी हो गया या दूध हो गया या फिर मीट की दुकान जो है, इनको प्रॉपर वे में खोलना चाहिए, ताकि हम लोग सुबह मॉर्निंग में हड़बड़ाहट से बेटर है कि हम कभी भी किसी भी वक्त जाके ये ले पाएँ। अगर दिन तक भी करते हैं तो हर कोई टाइमली पहुँच सकता है वहाँ पर। हमारे दो डीजल 90 पेट्रोल 100, हम दो हमारे दो डीजल 90 पेट्रोल 100। जब से भाजपा सरकार आई त्रासदा और कमर तोड़ महंगाई लाई, कमर तोड़ महंगाई। हम दो हमारे दो डीजल 90 पेट्रोल 100, हम दो हमारे दो डीजल 90 पेट्रोल 100। भाजपा सरकार आम आदमी की मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भाजपा सरकार हाय 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 सरकार हाय 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 हाय। पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लोगों की आवाज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम दो हमारे दो डीजल 90 पेट्रोल 100, हम दो हमारे दो डीजल 90 पेट्रोल 100, हम दो हमारे दो डीजल 90 पेट्रोल 100, हम दो हमारे दो। दानव पूरे मुल्क को निगलना चाहता है। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है बेहिसाब महंगाई लाई है, कमर तोड़ महंगाई लाई है। पिछले 7 वर्षों से लगातार ज़रूरी ज़िंदगी की वस्तुओं में, इनके दामों में वृद्धि हो रही है, लोगों को लूटा जा रहा है। सरकार अपने खजाने भर रही है, भारतीय जनता पार्टी अपने खजाने भर रही है, और आम आदमी को जो है वो महंगाई की भट्ठी में धकेला जा रहा है। पेट्रोल जो है वो बहुत सारी जगहों के ऊपर 100 रुपये लीटर के ऊपर पहुंच चुका है, डीजल जो है वो 100 के करीब पहुंच रहा है, और बाकी मुल्कों में, अमेरिका में जो है इससे आधे दाम पे पेट्रोल बिक रहा है, बाकी मुल्कों में इससे भी कम दाम के ऊपर पेट्रोल मिल रहा है। लेकिन पेट्रोल में इन्होंने इतना इजाफा किया है, सिर्फ मई के महीने में जब कोरोना काल चल रहा था तो 17 टाइम्स द रेट्स ऑफ पेट्रोल वर इनहैंस्ड। इसी तरीके से लगातार जो खाने की वस्तुएं हैं, जो तेल है आम इस्तेमाल का खाने वाला तेल, वो भी आज 220 रुपये लीटर के करीब पहुंचा दिया। 60 रुपये जो लीटर होता था उसका देख लीजिए कितने गुना बढ़ गया है। जो टैक्सेस लगाए गए हैं पेट्रोल के ऊपर 2013 के बाद 6 गुना बढ़ोतरी उन टैक्सेस में की है, चाहे वो एक्साइज ड्यूटी की शक्ल में है, चाहे वो वैट की शक्ल में है, चाहे वो रोड सेस की शक्ल में है, और लोगों की जेबों के ऊपर डाका डाला जा रहा है। इसी तरीके से कोरोना के वक्त में जिस तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है, रेमडेसिविर नाम की दवाई जो 2000 में आती थी, ये मीडिया की रिपोर्ट्स है कि 1.25 लाख रुपए तक वो बेची गई, और जो लाइफ सेविंग डिवाइसेस हैं उनके दामों में इतनी वृद्धि, और ऊपर से काला बाजारी। नरेंद्र मोदी जी, हम पूछना चाहते हैं कि क्या आपको देश की जनता को जवाब नहीं देना है? और ऊपर से मुलाजमों के वेतन में कटौती शुरू कर दी गई है, पेंशनर्स के, एक्स सर्विसमैन का डीए जो है वो पिछले 1.5 वर्षों से काटा जा रहा है, और ऊपर से टैक्सेस की मार लगाई जा रही है, महंगाई की मार लगा रही है। जहां आम आदमी कोरोना की मार झेल रहा है, वहीं भुखमरी से मर रहा है, बेरोजगारी से मर रहा है, महंगाई से मर रहा है। और सरकार जो है, बड़ी अजीब बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने
परसों अपने 7 साल पूरा होने के ऊपर जगह जगह जश्न मनाया है। हम लानत मारते हैं ऐसी सरकार को जो लोगों को ऐसे हालात में छोड़कर और मरते हुए लोगों के बीच में वो जश्न मना रही है कि उन्होंने अपने जो सत्ता के 7 वर्ष जो है वो पूरे कर लिए हैं। और महंगाई जिस तरीके से चल रही है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं। आज सुबह से श्रीनगर पुलिस ने ये ड्राइव किया है मास डिस्ट्रीब्यूशन का, और जो वायलेट कर रहे हैं हमारे SOPs कोविड के लिए जो हैं उनको फ़ाइन करने का भी ये आज शुरू किया है हमने ड्राइव। धीरे धीरे जो लॉकडाउन रिलैक्स हो रहा है, इससे बस पब्लिक ऐसा ना हो कि वो भूल जाए कि हमारे SOPs क्या हैं और हमें क्या क्या ध्यान रखना है, नॉर्म्स क्या है, ये ध्यान दिलाने के लिए और वापस याद दिलाने के लिए आज पुलिस ने ये ड्राइव किया है। सिर्फ सब डिवीज़न कोठी बाग में हमने 14,000 फ़ाइन कलेक्ट किया है लोगों से जो डेलिबरेटली हमारे SOPs का फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनको किया है हमने। हम जो गरीब लोग हैं जो खुद से मास्क नहीं ले पा रहे, हम ध्यान दे रहे हैं कि हम उनको ही डिस्ट्रीब्यूट करें। बाकी जो डेलिबरेटली फॉलो नहीं कर रहे हैं उनको फ़ाइन लगा रहे हैं। मैसेज तो यही है कि कोविड इज़ स्टिल देयर, वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। और जैसा कि हमारा अभी लॉकडाउन हम थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं, तो इससे ऐसा ना हो कि कोविड के केसेस वापस से बढ़े और हमें वापस लॉकडाउन लगाना पड़े। तो कृपया करके मास्क लगाएं, SOPs नॉर्म्स का फॉलो करें और बिना वजह घर से बाहर ना निकलें। आज जम्मू शहर में जगह जगह धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। बड़ी दुख की बात है कि मंदिरों के साफ सुथरे शहर को इन BJP वालों ने एक शराब का अड्डा बना के छोड़ा है। ये गली गली में शराब की दुकानें खोलने जा रहे हैं, जिससे हमारी नौजवान पीढ़ी उस पर बहुत बुरा असर होगा। मैं आपके माध्यम से प्रशासन को जब बात याद दिलाना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जितनी पेन शराब की दुकानें खोलने में दिखाई है, अगर यही पेन आपने जो हमारे लोग बिना ऑक्सीजन के, बिना बेड के, बिना वेंटिलेटर के अस्पतालों में दर दर धक्के खा रहे हैं, मर रहे हैं, उनके बारे में सोचा होता तो आज इतनी मौतें ना होती। आपने दिखावे के नाम पर तो बहुत कुछ किया, लेकिन ज़मीनी सतह पे ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिससे जनता को लाभ मिल सके। मैं शराब के साथ वैक्सीन की भी बात करूंगा कि वहाँ भी लोग धक्के खा रहे हैं, लोगों को वैक्सीन नहीं मिल रही। लेकिन जो आज हमारा मेन मुद्दा, हमारा फोकस आज शराब की दुकानों पे है। मैं आपके माध्यम से ये बात, ऐसे पड़े हुए हैं, कम से कम ऑक्सीजन की कमी से लोग ना मरते, वेंटिलेटर की कमी से ना मरते, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कमी से लोग ना मरते। जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना चाहिए था हेल्थ एंड मेडिकल के एजुकेशन के लिए, वो तो खड़ा कर नहीं पाए। लेकिन शराब की दुकानें जो है वो उन्होंने खड़ी कर दी हैं जगह जगह, मोहल्ले मोहल्ले, ताकि हमारे जो बेरोजगार लोग हैं, जो बेरोजगार हमारे बच्चे हैं, वो शराब की लत में जाएं। ये आप देख रहे हैं कि ये किसी भी कीमत बर्दाश्त नहीं होगा। और इसके साथ ही कुछ सेल्फ स्टाइल लीडर हैं जो कारपोरेटर के ऊपर 75 के 75 कारपोरेटर के इल्जाम लगा रहे हैं कि इन्होंने पैसे खा के, जो शराब माफिया है उनसे कमीशनें खा के पैसे। अरे शर्म करो, उनको ये बात कहने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। अगर डीफे में किचन के ऐसा का वही आदमी जू टर्न के ले लेगा। मैं इसलिए कोई भी बात कहने से पहले किसी भी लीडर को, किसी के खिलाफ इल्जाम लगाना तो 100 बार से सोचना चाहिए। तो मैं अपील करूंगा, ऑनरेबल LG साहब से अपील करूंगा, ये जो शराबें खोली, शराब की दुकानें खोली जा रही हैं, ये कहीं सेपरेट, कहीं नॉन रेजिडेंशियल एरिया में खोली जाए। स्कूलों के पास, मंदिरों के पास, इंस्टीट्यूशन के पास दुकानें ना खोली जाए, गली मोहल्ले में दुकानें ना खोली जाए।
ये जो धंधा चल रहा है माफिया का और एक्साइज डिपार्टमेंट का, इसे दूर करें और कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि लोगों को वो लोगों को रोजगार की तरफ दे और J&K ड्यूटी के अंदर हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटी को बढ़ावा दे, क्योंकि हमें थर्ड वेव की ओर जा रहे हैं। हो सकता थर्ड वेव ही आ जाए, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करें, ना कि दुकानें खोली जाए। नमस्कार, आज मैं अनंतनाग की क्या कोविड की सिचुएशन है उसके बारे में आपको ब्रीफ करना चाहता हूं। अभी अनंतनाग का जो पॉजिटिविटी रेट है वो 7.21% है। 2 हफ्ते पहले यही पॉजिटिविटी रेट 14.2% था। तो पिछले 2 हफ्ते में कुछ 7% का पॉजिटिविटी रेट में गिरावट आई है। अगर हम रिकवरी रेट की बात करें तो 61.2% 2 हफ्ते पहले था और आज ये बढ़कर 77.8% हुआ है, यानी कि रिकवरीज काफी ज्यादा है कंपेयर टू नंबर ऑफ केसेस। अभी लास्ट कुछ दिनों की बात करें तो अनंतनाग में जो पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं वो डबल डिजिट्स में है, किसी दिन 90 रहे, किसी दिन 80 रहे। जरूर रिकवरी बेहतर हुई है और पॉजिटिविटी रेट कम हुई है, पर साथ ही साथ कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम अनलॉकडाउन के फेस में हैं। इसमें मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, जिसमें मास्क पहनना, 2 गज की दूरी रखना और हाथ साफ रखना। साथ ही साथ जो ऑनगोइंग वैक्सीनेशन ड्राइव है, जिला अनंतनाग में 2,10,000 वैक्सीन की डोजेज दी जा चुकी हैं। 45+ कैटेगरी जो प्रायोरिटी कैटेगरी है उसमें 63% तक हमारा कवरेज पहुंच चुका है। साथ ही साथ जो 18 to 45 कैटेगरी जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हो गए, ऑल वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, उसमें लगभग 20,000 डोजेज अभी तक एडमिनिस्टर की जा चुकी हैं। मैं आपसे यही अपील करना चाहता हूं, जिला अनंतनाग में जो पॉजिटिविटी रेट है अगले कुछ समय में हमने उसको मिशन में लिया है कि और कम लाना है। इसमें अभी सभी स्टेक होल्डर्स के साथ आज मॉर्निंग में भी मीटिंग की गई, सभी एसोसिएशंस के साथ, सिविल सोसाइटी के ग्रुप्स के साथ, डॉक्टर्स के सजेशंस लिए गए, जीएमसी अनंतनाग के डॉक्टर्स के। तो डिस्ट्रिक्ट एक मिशन मोड में अगले कुछ दिनों में पॉजिटिविटी रेट को और कम करना चाहेगा, पर आपके ताउन के बिना, आपकी सपोर्ट के बिना हम ये नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मार्केट एरिया में जाएं तो मास्क पहनकर जाएं। ऑलरेडी एक रेगुलेटेड मोड में मार्केट्स को ओपन किया जा रहा है, उसका स्ट्रिक्ट पालन करें। हमारी कोशिश है सभी दुकानदारों को वैक्सीनेट करवाना। लगभग 70 से 80% दुकानदार वैक्सीनेट हो चुके हैं, पर आने वाले दिनों में सभी को वैक्सीनेट करवा लिया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में आज का जो हमारा मुद्दा है, सरकार से हम अपील करना चाहते हैं, उन मजलूमों के लिए हम अपील करना चाहते हैं जो मजलूम आजकल बैंकों के आगे फंसे हो। आप देख लीजिए जम्मू कश्मीर में, अगर हम देखेंगे जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर में पिछले 3 साल से बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है सारा, और इसका यही एक रीज़न है। पहले तो हमारे ऊपर आफत आई 370 की, 1 साल बंद रहा। उसके बाद पिछले साल कोविड हुआ, 1 साल बंद रहा। अब इस साल फिर से कोविड आया और इस साल भी बंद रहा। कि अगर केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में 5-5 हज़ार देने का फ़ैसला किया, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर या तो डीसी साहब के कर्फ्यू के बीच में रहता है या तो हड़तालों के बीच में रहता था। अब कोविड एक ऐसी आफत आई जिसके पीछे हम तबाही हो गए। अब मैं सरकार से ये अपील करना चाहता हूँ, आप ये देख लीजिए कि इंडस्ट्री वाले आप खोल रहे हैं, आपने लॉकडाउन तो ओपन किया, मगर इस लॉकडाउन में आप देख लीजिए कोई भी काम नहीं कर पा रहा है, कोई भी कुछ भी नहीं कर रहा है। लोगों को डर है, इंडस्ट्री वालों को डर है। अगर हमने दुकानें खोली तो दुकानें खोलने से पहले हमारे पास वो लोग आ जाएंगे जिनके कर्जे के नीचे हम डूबे हुए हैं। हम सरकार से ये अपील करना चाहते हैं कि इनका जो लोन है, लोनों का जो अभी किस्त है, ये आप 1 साल के बाद ले लीजिए, अभी मत ले लीजिए। और हमारा दूसरा मुद्दा ये है, हम अगर यहाँ की बात करें कश्मीर में, ऐसे बहुत सारे जम्मू कश्मीर में मकान हैं जो गवर्नमेंट लैंड पर बने हुए हैं। आजकल उनको गिराने के ऊपर और एक ऑर्डर निकला हुआ है। हम चाहते हैं, जेडीयू का टीम चाहता है, जेडीयू चाहता है कि इस ऑर्डर को आप रिवोक कीजिए। आप ऐसा एक काम कीजिए, जिसने जहां पर अब जो मकान बनाया है उसी को रजिस्टर करवा लीजिए, ताकि इन लोगों को एक राहत मिल जाएगी।
आपके माध्यम से एज ए सेक्रेटरी जनरल मैं कहता हूँ कि यहाँ पर अभी हमारा कोई काउंसिल मेंबर नहीं है। आप मेहरबानी करके किसी भी न्यूज़ को आप न छापिए जो हमारे ऑफिस की ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं होगी। उसको पूरा बताने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हम जो हफ्ते में करते हैं। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि आप भी जानते हैं कि हमने पार्शली जो है अनलॉक कर दिया है। ज़्यादातर जो शॉप्स हैं और बिज़नेस इस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनको हमने खोल दिया है और कुछ ही एक जो चीज़ें हैं जो बंद रही हैं। इसमें अब हमारे सामने चैलेंज ये आ जाता है कि जब खुल गया है तो हम इसको जो हमारा पॉजिटिविटी रेट है हम उसको कैसे कंट्रोल करेंगे। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमने अलग अलग टीम्स लगा दी हैं और SOPs जो है इसका कोविड का उसको हम अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। पेनल्टी भी इम्पोज कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं, वैक्सीनेशन को भी हम बढ़ा रहे हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि आज की डेट में हमारे पास जो टोटल एक्टिव केसेस हैं डिस्ट्रिक्ट में वो 945 हैं और पिछले अगर हफ्ते की बात करें तो हमारा जो रिकवरी रेट है वो 10% बढ़ गया है। इस समय हमारा रिकवरी रेट जो है 81% है जो ड्यूटी में अच्छा माना जाता है। जहाँ तक एक्टिव कंटेनमेंट जोन्स का संबंध है तो आज की डेट में हमारे पास जो है 17 एक्टिव कंटेनमेंट जोन्स हैं। इसके अलावा पिछली बार भी मैंने आपसे बात की थी कि हमने 229 पंचायत में जो कोविड केयर सेंटर बना के रखे हैं 5 बेडेड और उन कोविड केयर सेंटर्स में हमने अब जो है कोविड मैनेजमेंट किट्स दे दिए हैं। उसमें हमने बेडिंग्स कर दी है। कोविड मैनेजमेंट किट्स की जब हम बात करते हैं तो उसके आप पल्स ऑक्सीमीटर आ जाते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर्स आ जाता है और जो कोविड के अगर किसी को हो जाता है तो उसमें जो मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं वो भी आ जाती हैं। हम ऑक्सीजन कंसनट्रेटर भी वहाँ लगा रहे हैं और ऑक्सीजन के जो सिलेंडर हैं वो भी हम लगा रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं ये जो एडजेसेंट जिला है रजौरी वहाँ शुरू हो गई है तो ये एक फेज्ड मैनर में हो रही है। हम उम्मीद करते हैं कि अगली फेज़ में जब जिले कवर होंगे तो हमारा जिला भी उसमें कवर होगा। तो कॉर्पोरेशन को ऑर्डर दे के रखा है तो उनको प्रोक्योर करने में टाइम लगेगा, लेकिन उसके अलावा हमें 30 जो है ऑक्सीजन कंसनट्रेटर जो है और सप्लाई हुए हैं। तो 30 तो हम ये सभी जो 30 में अलग अलग जगह ज़िले में 30 तो लगा देंगे। उसके अलावा हमारे पास कुछ जो है ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो है वो अवेलेबल हैं। तो कुछ ये जो पंचायत लेवल पे कोविड केयर सेंटर हैं उन पे हमने रखवा दिए हैं और जैसे जैसे हमें सप्लाई मिलती जाएगी तो हम इनको जो है वो रखवाते जाएंगे। तो सर वैक्सीन ही लगी है, इसके बारे में बताएंगे। मीडिया देखिए आपको पता है एलिजिबल कैटेगरीज जो है तो एलिजिबल कैटेगरीज में जो भी अगर 45 से प्लस ऊपर है तो उनको आप लगवा सकते हैं। मैक्सिमम लोग लग गए हैं। हमने जब डेटा जो कलेक्ट किया था तो 2 लोग रहते थे तो हमने उनको भी कहा था कि आप भी लगवा लीजिए। अब जब दूसरी कैटेगरी आ जाएगी 18 प्लस की कैटेगरी आ जाएगी तो उसमें आप लोग भी कवर हो जाएंगे और लोग भी कवर हो जाएंगे तो अपनी टर्म पे आपको पैसे दियो ना बहुत ही निकल रही कार्ड खुलवा के रखा हुआ है इधर। मार्केट को चेक किया है और वैक्सीनेशन को मद्देनज़र रखते हुए सब दुकानदारों को हमने दुकानें चेक की हैं और दुकानदारों के पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को भी चेक किया है। तो गालबन एक दुकान हमें ऐसी मिली जहां वैक्सीनेशन नहीं हुई थी तो उस दुकान को हमने सीज कर दिया है और बाकी दुकानदार को सख्ती से हदायत जारी की गई हैं कि वैक्सीनेशन करवाया जाए और टेस्ट के वैक्सीनेशन और टेस्ट दोनों जिसके पास नेगेटिव टेस्ट होगा और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होगा वही दुकानदार दुकान खोलेगा।